हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। स्टूडेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि मेरा तो एमएससी बॉटनी से है, जूलॉजी से है, एमएससी मेरा फिजिक्स से है, तो क्या मैं नेट का एग्ज़ाम का फॉर्म फिल कर सकती हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तो देखिए, आप सभी स्टूडेंट्स जो भी साइंस स्ट्रीम से होते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एनटीए सीएसआईआर नेट कंडक्ट कराती है और उसके फॉर्म भी जारी कर दिए गए हैं। तो हम आ गए हैं एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसमें हम जो पब्लिक नोटिस आया है आपका सीएसआईआर नेट के लिए, उसको मैं आपको यहाँ पर शो कर रही हूँ। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही इसे कंडक्ट कराएगी। और जो आपकी फॉर्म भरने की डेट स्टार्ट हो चुकी है वो हो गई है आपकी 1 नवंबर से। आप 1 नवंबर से अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं, जबकि लास्ट डेट आपको याद रखनी है 30 नवंबर है। आज 15 तारीख हो चुकी है वैसे भी, तो 15 दिन बच रहे हैं। और 5 बजे शाम को 5 बजे तक आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट पेमेंट करने के लिए भी आपकी 30 नवंबर ही है, लेकिन रात को 11:50 तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। करेक्शन विंडो जो स्टार्ट होगी वो होगी 2 दिसंबर से लेकर 4 दिसंबर के बीच में। और जो एग्जामिनेशन की डेट है वो बहुत याद रखने वाली बात है, आपको याद रखना चाहिए। 26, 27 और 28 दिसंबर को आपके एग्जाम होंगे। और जो मोड ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो सीबीटी ही होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। कंप्यूटर की स्क्रीन के सामने आपको एग्जामिनेशन देना होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे का समय होगा, जिसमें आपका पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा। और क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वो होगा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। ठीक है। कौन कौन से सब्जेक्ट्स इसमें इंक्लूड होते हैं? तो केमिकल साइंस, अर्थ, एटमॉस्फेरिक, ओशियन एंड प्लेनेटरी साइंस, प्लस आपका लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस और फिजिकल साइंस। तो जो भी स्टूडेंट साइंस स्ट्रीम से हैं वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो CSIR नेट होता है वो नेट के लिए जरिया होता है नेट क्लियर करने के। साथ में जिस तरीके से आप यूजीसी नेट के लिए मांगते हैं वो, और अगर आप कैटेगरीज में आते हैं, किस तरीके का रिजर्वेशन आपको प्राप्त है, तो 50% होना चाहिए आपका। अगर आप ओबीसी, SC ST कैटेगरी में या थर्ड जेंडर कैटेगरी में आते हैं या फिर PW कैटेगरी में आते हैं, तो आपको अगर 50% मार्क्स है तो भी आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब इसके बाद में आता है कि JRF के लिए जो एज लिमिट है वो 28 साल है। अपर एज जो होगी वो 28 साल होगी। तो 1/7/2023 तक अगर आप 28 साल के हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और जो रिलैक्सेशन मिला है 5 साल का, उसमें यदि आप SC ST कैटेगरी के हैं, थर्ड जेंडर कैटेगरी के हैं, PWD कैटेगरी के हैं, फीमेल एप्लीकेंट को 3 साल का रिलैक्सेशन मिला है। और OBC नॉन क्रीमी लेयर को भी 3 साल का मार्जिन मिला है। मतलब अगर आप रिलैक्सेशन मिल गया है, अगर आप 28+3 ईयर के भी हैं तो आप जाकर इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। SC ST वालों को 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिला है। लेक्चरशिप के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप अगर 100 साल के भी हैं तो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि किस तरीके की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो अभी तक यूजीसी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग है। तो देखिए, टोटल क्वेश्चन जो आएंगे वो इस तरह से उसको डिवाइड किया जाएगा। जो केमिकल साइंस होगा उसमें पार्ट A, पार्ट B, पार्ट C और टोटल क्वेश्चन होंगे 120। ठीक है। तो पार्ट A में 20 क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेंगे आपको 15, इसमें हो जाएंगे 40, इसमें आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन टू अटेम्प्ट फॉर 35। पार्ट C में 60 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होंगे। ठीक है। मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको पार्ट C में यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और टोटल नंबर जो होंगे आपके वो होंगे 200। ठीक है। और हर एक गलत क्वेश्चन में आपके 0.5 मार्क्स कटेंगे, जब आपका मैक्सिमम नंबर जो है वो 2 है। और अगर 4 नंबर वाला प्रश्न है तो आपके माइनस मार्किंग होगी 1 नंबर। ठीक है। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है, मतलब 25% जो होगी वो आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है। हर एक जो कैटेगरी है, हर एक सब्जेक्ट की कैटेगरी इसी तरीके से मार्किंग होनी है। तो बहुत, ये फीस कितनी आपको देनी है? तो देखिए, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो जनरल कैटेगरी में होने के नाते आपको फीस देनी है 1100 रुपये। जनरल EWS कैटेगरी में आ रहे हैं या OBC नॉन क्रीमी लेयर में आ रहे हैं तो 550 रुपये। SC ST कैटेगरी में है तो आप 275 रुपये। थर्ड जेंडर कैटेगरी में है 275 रुपये। और अगर आप PWD की कैटेगरी में हैं तो आपको कोई भी यहाँ पर शुल्क नहीं देना है फॉर्म को फिल करते वक्त। ठीक है।
और जो फीस भरने की लास्ट डेट है वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी। एग्जामिनेशन की जो लास्ट डेट है फिल करने की 30 तारीख, उसी समय तक आपको अपनी फीस भी सबमिट कर देनी है। 26, 27 और 28 दिसंबर को आपका एग्जाम होगा। पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं? पेमेंट आप किसी भी तरह से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। इसके बाद में आप यूपीआई के थ्रू भी अपनी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि अगर आपने पेमेंट किया है और आपकी पेमेंट आपकी साइड से कट गया है बट डिलीवर नहीं दिखा रहा है, सबमिट नहीं दिखा रहा है, तो आप इन नंबर्स पर जाकर उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी आपका बैंक हो, एसबीआई के लिए दिया हुआ है, आईसीआईसीआई के लिए दिया हुआ है, तो इन पर जाकर आप अपनी क्वेरी बता सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, और जो सब्जेक्ट्स हैं ध्यान में रखिएगा, जिन सब्जेक्ट्स पर आपके एग्जाम्स होंगे, तो केमिकल साइंस होगा, अर्थ एटमॉस्फेरिक ओशन एंड प्लेनेटरी साइंस होगा, लाइफ साइंस होगा, मैथमेटिकल साइंस होगा और फिजिकल साइंस होगा। तो ये सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं। अगर आप इन सब्जेक्ट्स में हैं तो CSIR नेट के थ्रू आप अपना नेट का एग्जाम फिल कर सकते हैं। इस तरीके की कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप सेल्फ लर्निंग को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे सदस्य बन सकते हैं। कंप्लीटली पेपर 1 की यहाँ पर प्रिपरेशन मैं कराती हूँ। So that's all from my side in this video. Thank you so much.